अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी के मंदिर पहुँचे चंदन और कपूर लेके, और वहाँ पर जो पहुँचे तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अनेक बार नमस्कार किया, भाव में आ गए, प्रेम भाव में सतत नृत्य और गान करने लगे। फिर क्या होता है, पूरी देखी सेवक सब सम्मान करीला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइला। जब गोपीनाथ के पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को फिर से आए देखे तो उसने उन्हें सादर नमस्कार किया और उन्हें खीर प्रसाद दिया। तो भक्त लोग जब आपस में मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम का विषय एक ही होता है। ये प्रसन्नता का कारण यही है। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक ही व्यक्ति को प्रेम करते हो मल्टीपल लोग, तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है मिलने में। कॉमन कोई चीज़ हमारे बीच में अगर हो, तो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ वो क्या है, वो है भगवान। तो कृष्ण जब हमारे बीच में कॉमन हो जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो इन दोनों के ही भगवान बहुत प्रिय थे, दोनों के ही स्वप्न में आए थे, दोनों ही बहुत भाव में थे। तो एक दूसरे को देख के बड़े प्रसन्न हुए, और पुजारी जी ने वही अमृत के लिए वही खीर फिर से खिलाई जिसके लिए गोपीनाथ जी ने चोरी करी थी। सेई रात्रे देवालय करिल शयन, शेष रात्रि हैलपुरी देखिला स्वपन। उस रात में माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में विश्राम किया, किंतु रात्रि के अंत में उन्हें दोबारा स्वप्न दिखाई पड़ा। तो देखिए, ये बार बार स्वप्न आ रहा है। ये इस तरह से तीसरी बार आ रहा है, टोटल चौथी बार इस लीला में। एक बार दूसरे पुजारी को आया, माधवेंद्रपुरी को ये तीसरी बार स्वप्न आया है। और स्वप्न कैसे भगवान इंटरेक्ट करते हैं अपने भक्त से हम देख सकते हैं, एक एक स्टेप पे उनको बता रहे हैं। तो अब जब स्वप्न में आया तो क्या बोलते हैं कि गोपाल आसिया कहे सुना ये माधव, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन तथा कपूर प्राप्त हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। तुम बेसिकली गोपाल ने ही बोला था कि आप मेरे लिए चंदन लेके आइए। वास्तव में जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि भगवान आत्मा राम है, उनका शरीर भौतिक नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की गर्मी लगना, भूख लगना तो उनके ये तो प्रकृति के बद्ध जीवों के साथ होता है। तो भगवान लेकिन ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि भक्तों को सेवा का मौका मिल सके। तो माधवेंद्रपुरी से बहुत सारी लीलाएं करानी थी, खीर को और गोपीनाथ ने लीला करनी थी, माधवेंद्रपुरी ने पुरी में जाना था, बहुत कुछ होना था, इसलिए ये सारा हुआ एपिसोड। लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे तो चंदन मिल चुका है, तुम इतनी दूर से ला रहे हो, बट मुझे तो पहले ही प्राप्त हो चुका है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कर्पूर सहित घसी ऐसा वो चंदन, गोपीनाथ थेरा अंगे नित्य करह लेपन। तुम इस सारे चंदन को कपूर के साथ घिस दो। कपूर के साथ घिस देते हैं तो उसमें थोड़ी सी ठंडक सी आ जाती है, जो उसको लगाया जाता है। तो कपूर के साथ घिस कर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो जब तक यह समाप्त ना हो जाए। बहुत सारा चंदन आया था, अब सोचिए कितने, थोड़ा सा चंदन को घिसते हैं तो थोड़े से चंदन से बहुत सारा लेप बन जाता है। तो कहते हैं तब तक घिसते रहो जब तक ये पूरा समाप्त ना हो जाए, और सारे चंदन को गोपीनाथ जी को ही लगा दो, क्योंकि गोपीनाथ जी में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो इसलिए तुम अब गोपीनाथ पहुंचे और गोपीनाथ जी के साथ आपका विशेष संबंध बन गया है, जैसा कि मेरे साथ है। तो आप इसको गोपीनाथ को लगाएंगे तो ये मुझे ही लगेगा। गोपीनाथ आमार से एक ही अंग है, यहाँ का चंदन दिले हवे मोर ताप क्षय। मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न हैं। अतएव यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के ही समान है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा, जो मैंने तुम्हें शुरू में बोला था। तो भगवान ने कहा कि तुम वहीं पर हो और वहीं पर लगा दो। गोपाल वृंदावन में स्थित थे, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जाए, जो रेमुना से बहुत दूर है। आप जानते हैं गोपाल जी कहाँ थे, गोवर्धन के ऊपर, और रेमुना कहाँ पर है, उड़ीसा में। उन दिनों मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों से होकर जाना होता था। कभी कभी यात्रियों के आने जाने पर व्यवधान डालते थे, और अपने भक्त के कष्ट को ध्यान में रखते हुए भक्तों के सर्वोच्च हितैषी भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर ही लगा दे, जो गोपाल के शरीर से भिन्न है। इस तरह भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कष्ट तथा असुविधा से बचा लिया। अपने वरना वो तो ला ही रहे थे। हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से चंदन बहुत ही रेयर कमोडिटी थी और अभी भी है, और उसमें कई सारे तस्कर, गुंडे, बदमाश, बहुत सारा डाकू चोर रहते थे। तो उससे बहुत संकट हो सकता था, इसलिए
उन्होंने कहा कि आप वहीं करिए। इस प्रकार हम जो कहते हैं कि हमारे घरों में जो मंदिर हैं, छोटे छोटे ऑल्टर हमने बनाए हैं जिसमें कि कुछ कुछ विग्रह के फोटोज हमने लगाए हैं, वो बिल्कुल उन्हीं का एक्सटेंशन है, उन्हीं मंदिरों का। और वही भगवान का एक्सटेंशन है। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं, प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे कि पोस्ट ऑफिस होते थे पहले ज़माने में, पोस्ट ऑफिस के साथ हमारे पास पोस्ट बॉक्स होते थे, लाल रंग के बॉक्स जो हर गली में कई बार दिख जाते थे। उन लाल रंग के बॉक्स में यदि हम चिट्ठी डालते हैं तो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है और पोस्ट ऑफिस से अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है। क्योंकि वो लाल बॉक्स जो है वो ऑथोराइज्ड बॉक्स है जो आपके घर में लगाया गया है, किसी भी लाल बॉक्स में डालने से नहीं हो जाएगा। इसलिए जो विग्रह परंपरा के साथ सही तरीके से लगाए गए, जो ऑल्टर, जो मंदिर, चाहे वो फोटो के साथ ही क्यों ना हो, उनमें भोग लगाना इज एज गुड एज साक्षात भगवान को भोग लगाना। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि यदि आप गोपीनाथ को लगाओगे तो मैं ही उसको प्राप्त करूँगा, ये यहाँ पर बताया। तो हमें अपने घरों में बड़ी ही शुद्धता से सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं नहीं मेरे घर में विग्रह होते या विग्रह होते तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होते, ये सब यदि हम उसको भाव से करेंगे तो भगवान उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। भगवान तो खंबे से भी प्रकट होकर दिखा सकते हैं कि मैं इस प्रकार प्रकट हो सकता हूँ नरसिंह भगवान के रूप में। तो इस प्रकार भगवान के विग्रह, जो फोटो विग्रह वटेवर, उसके साथ हमें गुरु परंपरा का रखना अति आवश्यक है। हाँ, क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए गुरु के कारण वो वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में जो प्रोसेस है वो वही प्रोसेस होना चाहिए जो हमारे गुरु परंपरा द्वारा बनाया गया है। तो जब ये प्रोसेस वही होता है, ऑल्टर सही तरीके से लगता है, तो भगवान अवश्य वहाँ रहते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। द्विधा ना भावीह ना करिह किछु माने, विश्वास करी चंदन ए देह अमर वचने। मेरे आदेश अनुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक हो वह करो। तो मेरे आदेशानुसार कार्य करने में तनिक भी संदेह मत करो। भगवान गीता में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में कई सारे आदेश हमें मिलते हैं, उसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमें संदेह हो जाता है क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, सोच नहीं पाते हैं उसको उस लेवल तक जाके। इसलिए सरेंडर करना बड़ा आवश्यक है। जैसा बोला जाए तो भगवान कह रहे मेरे आदेशानुसार करो, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, डरो मत इसमें करने में, भी जरा भी संदेह मत करो, नहीं तो क्या होगा, डिले हो जाएगा प्रोसेस सारा। जो बात आपको आज रियलाइज होनी चाहिए वो बुढ़ापे में जाके रियलाइज होगी, जब जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाएगा। इसलिए उसको आज ही करो, तनिक भी संदेह मत करो, और मुझ पर विश्वास करके जो आवश्यक है वो करो। यानी कि सोचने का काम तो आप ही को करना पड़ेगा। भगवान ये नहीं बताएंगे आइए मुझे अब बैगन भोग लगाइए, आइए मुझे अब तोरी भोग लगाइए, या मुझे ऐसे करिए या मुझे वैसे करिए। ये फिलॉसफी समझ के कि हम भगवान के नित्य दास हैं, दासों के दास हैं, और भगवान ने ये चीज़ें करने को बोली हैं, ये मान के जो आवश्यक है उसको करो। जैसे कि भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं गीता के अंत में कि अब जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तो वही यहाँ पर भी आ रहा है कि मेरे पर विश्वास रखो, मुझे सरेंडर करो, और जो आवश्यक है वो करो। तो यानी कि बुद्धि तो हमें लगानी पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति को मैं ये बोलूँ कि मेरे लिए एक स्वेटर ले आओगे, मेरे लिए आज एक पकौड़ा बना के ले आओगे, मेरे लिए आज ये ले आओगे, तो उसमें आनंद क्या है? उसमें आनंद नहीं है। आनंद तो तब है जो सामने वाला व्यक्ति अपने आप से वो करे, है ना, वो प्रेम भाव से उसको करे। इसी को प्रेममयी आदान प्रदान कहते हैं। बोलने पर करना तो उसको तो नौकर कहते हैं। तो हम ऐसे नौकर नहीं है, हम लोग जो है सेवक हैं, हम प्रेममयी सेवक हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए भगवान एक फ्रेमवर्क बताते हैं, उसके बाद सोचना तो हमारा कार्य है, करना तो हमें है। हर चीज़ अगर हम ऐसे ही पूछ के करेंगे, देखिए पूछ के करना एक डिफरेंट थिंग है। पूछते हम क्या है, हम फिलॉसफी पूछते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ये बोले कि अब जो है, उसको बोले कि अब मेरे लिए, जैसे मैंने बताया, अब मेरे लिए ये कर दो, अब तुम ये कर दो, अब तुम ये कर दो, तो इसका मतलब वो व्यक्ति चिंतन मनन तो कर ही नहीं रहा है। और जिसके अंदर चिंतन मनन नहीं है वो प्रेम कैसा? प्रेम में तो हमेशा ही चिंतन मनन रहता है। तो यदि हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमेशा रास्ता अपने आप दिखेगा। लेकिन जब हम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को आगे ले आएंगे तो रास्ता नहीं दिखेगा, तो उसमें आनंद भी नहीं रहेगा। तो यहाँ भी बता रहे हैं मुझ पर विश्वास रखो और जो आवश्यक है वो करो। बता दिया वैसे, लेकिन फिर भी तो कह रहे हैं तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। एत बलि गोपाल गेला, गोसाई जागीला, गोपीनाथ थेरा सेवक गणे डाकिया अनिला। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर ध्यान हो गए और माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे वहां उपस्थित हो गए। तो गोपीनाथ जी के पुजारी हैं और जो भी लोग हैं, क्योंकि अब गोपीनाथ को चंदन लगना था, इसलिए उन लोगों से डिस्कस तो करना ही था, इसलिए उन सब लोगों को बुलाया जो गोपीनाथ मंदिर में सेवा करते थे। प्रभुर आज्ञा हईला
एई कर्पूर चंदन गोपीनाथेरा अंगे नित्य करहलेपन। माधवेंद्रपुरी ने कहा गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर तथा चंदन का लेप करो। यानी कि उन्होंने भगवान के इन सेंटेंस पे डाउट नहीं किया, अरे मेरे गोपाल तो वहाँ हैं, मैं यहाँ लगा दूंगा तो मेरे गोपाल तो वहाँ हैं, लेकिन कैसे होगा। तो उन्होंने भगवान ने जो आदेश दिया था उस पर विश्वास किया और कपूर और चंदन का लेप लगाना शुरू किया। मैं वृंदावन से गोपाल के लिए लाया हूँ, इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। लाया तो उनके लिए था, लेकिन आप गोपीनाथ के गोपाल जी के कहने पर ही आप इसको गोपीनाथ जी को लगाइए। तो सबको बुला लिया चंदन और कपूर को घिसने के लिए। यहाँ के चंदन दिल, तो जो चंदन यात्रा है इस्कॉन में मनाई जाती है, जो भी भगवान के भक्त मनाते हैं, वो चंदन यात्रा इसी एपिसोड से प्रेरित होकर शुरू करी जाती है। तो ये चंदन यात्रा तभी से हुई जब भगवान ने इस प्रकार से बोला कि मुझे गर्मी लग रही है, चंदन लेके आओ, और ये पूरा एपिसोड हुआ। आप देखते हैं कि वृंदावन के खास तौर पर और इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में भगवान को टोटली चंदन से लेप दिया जाता है। तो काले काले भगवान जो हैं श्याम सुंदर कैसे हो जाते हैं, गोरे जाते हैं, या गोल्डन जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से चंदन यात्रा, चंदन दर्शन आप देख सकते हैं थोड़े दिनों में, मुझे लगता होगा अगले एक आध महीने में। तो चंदन यात्रा में पूरे पूरे शरीर में उनके चंदन लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुरू हुआ। यहाँ के चंदन दिले गोपाल हई बे शीतल स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। यहाँ पे फिर से बता रहे हैं माधवेंद्रपुरी कि भगवान का आदेश सर्वशक्तिमान है। और वो कैसे हमारे लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। कोई व्यक्ति जिसको भूत भविष्य सबका पता हो वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, राइट। अब भगवान से बड़ा कौन होगा, वो तो भूत भविष्य के रचयिता हैं। इसलिए उन्होंने जो भी बोला उसको मान लेना ही हमारे हित में है, चाहे वो हमें ठीक ना लगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम उनको करेंगे तो गोपाल जी भी शीतल हो जाएंगे, और ये अल्टीमेटली उन्हीं का आदेश है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिवे चंदन शूनिया निंदिता हैला सेवा केरा मन। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली भगवान की सेवा करने की, कि गर्मियों में यह सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। तो भगवान के भक्त जो है सेवा मिलने से प्रसन्न होते हैं, वो काम चोर नहीं होते हैं, उनको तो सेवा चाहिए होती है ताकि वो अपने आप को एंगेज कर सके, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी माया में एंगेज हो जाएंगे यदि हम भगवान की सेवा में एंगेज नहीं होंगे तो इस प्रकार सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग हो गए। सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। पूरी कहे एई दुई घसी बे चंदन आर जना दुई देह दीबा ये वेतन। माधवेंद्रपुरी ने कहा ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य दो व्यक्ति और ले लो, उनका वेतन भी मैं दूंगा। माधवेंद्रपुरी कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना ही कहीं पर जॉब करते हैं, लेकिन जो भी भगवान की कृपा से कहीं से भी मिलता है उसको भी बांट देते हैं, ये ब्राह्मण का नेचर है। तो इसलिए 2 सेवक 4 सेवक लग गए चंदन घिसने और इस पूरे प्रोसेस में रेगुलर फुल टाइम। हाँ, तो इनका वेतन भी मैं दूंगा। तो हम जब भी कोई प्रचार कार्य करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो उसमें कुछ धन की आवश्यकता होती है, और हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि सारा धन जो है वास्तव में भगवान की सेवा के लिए है, लेकिन हम उसको पूरे जीवन में इकट्ठा करते हैं ताकि मैं, उसके बाद मेरे परिवार के आगे आने वाली कई पीढ़ियाँ उसका भोग करें। वास्तव में हमें भगवान की सेवा में धन को लगाना चाहिए। तो बोलते हैं कि मैं उनका वेतन दूंगा, इसलिए डोंट वरी, आप सेवा के लिए लोगों को लगाइए। यही मत चंदन देय प्रत्यह घसिया पराय सेवक सब आनंदित करिया आनंद करिया। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता था। इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन चंदन एज इफ के चंदन उनके शरीर में लगाया जा रहा है। जब भगवान को कुछ हम जिसके दास हैं उनको कुछ चीज प्रदान होती है, उनकी सेवा होती है, तो बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है दास का। तो यहाँ से गोपीनाथ जी के चंदन, गर्मी हो रही है, चंदन भगवान का तो ट्रांसीडेंटल शरीर है, हमारा शरीर तो फिर भी हार्ड मांस का बना हुआ है, हमारे शरीर पर चंदन लगे तो कितना आनंद आए। लेकिन भक्त को आनंद किस में आता है, गोपीनाथ जी के को चंदन लगाने में, उनके शरीर की गर्मी दूर करने में। तो गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता था, इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। प्रत्यह चंदन पराय यावत हैल अंत तथा रहील पूरी तावत पर्यंत। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता ही रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं पर रहे
इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो करने के लिए वो हिले नहीं वहाँ से, क्योंकि भगवान का आदेश था कि जब तक चंदन है तब तक इसको घिसो, यहीं पे समाप्त करो। उसके बाद ग्रीष्म काल अंत्य पूरा नीलाचल गेला, नीलाचल चातुर्य मास आनंदे रहिला। गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां उन्होंने बड़े ही आनंद से चातुर्मास्य बिताया। क्योंकि चातुर्मास्य में ट्रेवल नहीं करते हैं और रेमुना से वृंदावन जाना वॉज इम्पॉसिबल चतुर्मास के समय, क्योंकि आने वाला था, इसलिए रेमुना से पुरी में जाना आसान था, तो रेमुना से पुरी पहुंच गए। और पुरी में जनरली सन्यासी या कोई भी उस वक्त ट्रैवलिंग नहीं करते थे, क्योंकि चातुर्मास में एक तो बारिश बहुत होती है ना, और बारिश में ट्रैवलिंग करना, क्योंकि ट्रैवलिंग ऐसी नहीं थी जैसे हम आज की डेट में करते हैं, गाड़ियाँ मोटर, पैदल ट्रैवलिंग थी और सारे रास्ते खराब हो जाते थे और भयंकर बारिश और पेड़ पौधे ज़्यादा हुआ करते थे। तो उस वक्त सारे जो भी ये भ्रमण करने वाले भक्त हैं वो किसी एक जगह पर रुक जाते थे और वहीं भगवान का कीर्तन करते थे। तो इसके लिए माधवेंद्रपुरी ने जगन्नाथपुरी को बेहतर समझा। हाँ, वहाँ बड़ी आनंद से चातुर्मास्य बिताया, और यही चातुर्मास्य में जगन्नाथपुरी के में लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने, जो कि बाद में आएगा। अभी तो हम बैकग्राउंड में चले गए, माधवेंद्रपुरी में चले गए। चातुर्मास से बता रहे हैं प्रभात की जून जुलाई के शुक्ल पक्ष की शयना एकादशी से प्रारंभ होता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की शयना एकादशी से प्रारंभ होता है। यह काल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त हो जाता है, जिसे हम उत्थान एकादशी भी कहते हैं, जिसमें हम देवता सो जाते हैं और वो उसके बाद उठते हैं। यह 4 मास का कार्य चातुर्मास कहलाता है। कुछ वैष्णव इसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मानते हैं। यह भी 4 मास का समय है। यह काल चंद्र मासों की गणना के से चातुर्मास से कहलाता है, किंतु अन्य लोग सौर मास के अनुसार श्रावण से कार्तिक तभी चातुर्मास मनाते हैं। यह संपूर्ण काल चाहे चंद्र हो सौर हो वर्षा ऋतु में ही आता है। सभी लोग वर्ग के लोगों को चातुर्मास से मनाना चाहिए, चाहे वह ग्रस्त हो या सन्यासी। प्रभुपाद यहाँ करें सभी को मनाना चाहिए। इसलिए हम कैसे मनाते हैं इसको, कुछ चीजें निषेध होती हैं इसमें खाने पीने की, उसके अनुसार हम इसको मनाते हैं। दूध है, कभी दही नहीं है, कभी उड़द की दाल नहीं है, इस प्रकार से कुछ रेस्ट्रिक्शंस इसमें लगती हैं, तो उसी के अनुसार इसको मनाते हैं। और कुछ लोग अपने जप बढ़ा देते हैं, कुछ लोग अपनी तपस्या बढ़ाते हैं। इसे मानना सारे आश्रमों के लिए अनिवार्य है। इन 4 महीनों में किए गए व्रत के पीछे मुख्य प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करना होता है। यह अधिक कठिन श्रम काम नहीं है। श्रावण के महीने में हरा साग नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो पहला महीना है इसका, उसमें हरा साग नहीं खाना है। उसके बाद में दही नहीं खाना है। भाद्र में, अश्विन में दूध नहीं पीना है, और कार्तिक में मछली या अन्य आमिष आहार नहीं करना है, जिसमें उड़द की दाल भी नहीं खाते हैं। आमिष भोजन करते हैं मछली तथा मांस। इसी तरह मसूर तथा उड़द की दालें भी आमिषाहार मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और अधिक प्रोटीन वाले आहार को आमिषाहार माना जाता है। कुल मिलाकर चातुर्मास के 4 महीनों में मनुष्य को उन सब भोजन का परित्याग करने का अभ्यास करना चाहिए जो इंद्रिय भोग के लिए निमित्त है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इंद्रिय भोग। अगर हमने यही नहीं समझा तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को बदल के करने लगते हैं। चलो जी, साग नहीं खाना है, लेकिन क्या पालक को रोटी में डाल के खा सकते हैं। मतलब कई सारी कैलकुलेशन हम करने लगते हैं। मुख्य उद्देश्य समझना होगा कि इंद्रिय तृप्ति मुख्य उद्देश्य है। एकादशी के बारे में जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि एकादशी में ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, पता लगता है कि कितनी चीज़ें हम बना देते हैं। एक उत्सव, फीस्टिंग कर देते हैं एकादशी को, फीस्टिंग डे। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। हाँ, मुख्य उद्देश्य कैसे इंद्रिय तृप्ति को कम करके भगवान के भजन में लगाया जाए। लेकिन इतनी तरह की वैरायटी, इतने तरह के पकवान हम बना देते हैं। आप कहेंगे जी पनीर में क्या है, पनीर तो दूध का ही है। आप बताइए पनीर को कैसे मना करें कि पनीर अलाउड नहीं है। पनीर तो अलाउड ही हो जाएगा, क्योंकि दूध है एक तरह का। आप पनीर की कितनी चीज़ें बना सकते हो आप। हाँ, किसी को महसूस ही ना हो कि एकादशी है। इसी तरह से अन्य एक व्यंजन बन सकते हैं जो कि अलाउड सब्जियों में से ही है। तो पर्पस समझना पड़ेगा। मुख्य उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है। कैसे हम भगवान के भजन को करें और कम से कम एक दिन फलाहार पे रह सकें, जितना पॉसिबल हो सके। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि चातुर्मास से हम सबको करना चाहिए और इंद्रिय भोग से बचना चाहिए। श्री मुखे माधव पुरी अमृत चरित भक्त गणे सुनाया प्रभु करे आस्वादित। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की। इस तरह से आप एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां भगवान ने भक्त की प्रशंसा करी। स्वयं भगवान है और भक्त को के गुणगान करे जा रहे हैं। हम इतने दिनों से इतने सारे श्लोक सुन रहे हैं। सुनिए, ये सारी चीजें किसने बताई? चैतन्य महाप्रभु ने बताई। जब वो स्वयं रेमुणा में पहुंचे तो उन्हें माधवेंद्रपुरी की ये सारी स्टोरी याद आ गई, जो कि उनको उनके गुरु ने बताई थी, ईश्वरपुरी ने। तो इस प्रकार से
भक्तों की चर्चा करना, भक्तों की लीलाओं की चर्चा करना, भगवान की चर्चा करना, यही भक्तों का कार्य है, क्योंकि इससे शुद्धि होती है। और ग्राम्य कथा करने से, गॉसिप्स करने से, बुराई करने से अशुद्धि होती है। हम अपने आप को ही अशुद्ध बनाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वयं इसका आस्वादन किया। जब अमृतमय गुणों की प्रशंसा करी और जब वे यह सब भक्तों को सुना रहे थे तो बड़ा आस्वादन किया। तो वाकई में इसका आस्वादन करने के लिए इस टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। व्हेन वी आर ग्लोरीफाइंग अ डिवोटी और वैष्णव और कृष्ण हिमसेल्फ, जब हम किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, उसके गुणों के बखान करते हैं, तो प्रारंभ में हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स रही हैं, बचपन से पले बड़े हम ऐसे हैं कि किसी का गुणगान करने में थोड़ी दिक्कत सी होती है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति इसका मतलब श्रेष्ठ है और मैं बेकार हूँ, ऐसी फीलिंग आती है। इस कारण से गुणगान निकलता ही नहीं है मुँह से। लेकिन धीरे धीरे जब इसका टेस्ट आएगा तो समझ में आएगा कि कितना आनंद इसमें आता है, कितनी शुद्धि इससे होती है हृदय की। हाँ, बल्कि ऐसा बोला जाता है कि यदि हम किसी के गुणगान करते रहें तो उनके गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं, और यदि किसी की बुराई करते रहें तो वो बुराइयाँ हमारे हृदय में आ जाती है। तो इस प्रकार से स्वयं भगवान ने इसका आस्वादन किया। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नाही यार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान कोई और भाग्यशाली है, जिसको भगवान इतनी बार स्वप्न में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डायरेक्टली। तो नित्यानंद से बोला कि कोई है जो माधवेंद्रपुरी से भी ज्यादा भाग्यशाली है। दुग्ध दान छले कृष्ण यारे देखा दिला, तीन बारे स्वप्ने आसी यारे आज्ञा कैला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान कृष्ण उनके लिए दूध लेके आए। दूध देने के बहाने प्रकट हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में 3 बार आदेश दिए और स्वयं उनके लिए दूध लेके आए। लेकिन ये सब ये सोचना कि ये मेरे साथ कब होगा से बेहतर है कि ये सोचना कि कब हम माधवेंद्रपुरी और उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों को सेवा करें ताकि इनको प्रसन्न कर पाएं, क्योंकि यही हो सकता है। हमारा ये सोचना कि कब भगवान मेरे स्वप्न में आएंगे, माधवेंद्रपुरी के जैसा बनने के लिए हमें अभी बहुत समय लगेगा, है ना। अभी तो जीवन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, कई सारे सपने हैं जिनको पूरा करने की हमारे हृदय में इच्छा है। तो माधवेंद्रपुरी तो बिल्कुल अन्य विलासिता शून्य थे एकदम। आपने सुना उनके बारे में किस प्रकार से दूध देने भी कब आए थे, जब वो बिना किसी चीज़ के वहाँ पे बैठे थे, खाना पीने की कोई टेंशन नहीं है, तब जाके भगवान स्वयं उनके लिए व्यवस्था करी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहने कि वो बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति हैं, पूरे संसार में उनसे भाग्यवान कौन होगा। यार प्रेम वश हैया प्रकट हईला, सेवा अंगीकार करी जगत तारीला। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल वगैरह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। तो गोपाल जी ने पहले स्वयं ही सेवा स्वीकार करी, पहले तो दूध दिया, उसके बाद उनसे सेवा लेने के लिए गोपाल जी के रूप में उनके सामने आए, उन्होंने निकाला गया, उनका अभिषेक हुआ, उनको भोग लगा, सारे संसार का उद्धार हुआ जो जो उस उत्सव में आते रहे। और आज भी गोपीनाथ जो है, गोपाल जी नाथ द्वारा में दर्शनार्थियों का उद्धार कर रहे हैं। ये गोपाल जी आज के डेट में नाथ द्वारा में पहुंच गए हैं, तो वहाँ सबका उद्धार कर रहे हैं। यार लागी गोपीनाथ क्षीर कैला चोरी, अतएव नाम हैला क्षीर चोरा करी। माधवेंद्रपुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराया। इस तरह वो क्षीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक एक लीला को दोबारा से एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि अपने भक्त के लिए खीर को चुराया। कर्पूर चंदन यार अंग चढ़ाईला, आनंदे पूरी गोसाई प्रेम उथल लीला। माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम से विवल हो गए। गोपीनाथ जी के खीर चोरा गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया और परम आनंदित हुए। यही हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि भक्त जो है सेवा करके परम आनंदित होता है, जबकि संसार के लोग चाहते हैं कि मेरी सेवा करी जाए। वो उसमें आनंद ढूंढते हैं लेकिन उसमें आनंद मिलता नहीं है। वास्तव में सेवा करने में आनंद है। यहाँ माधवेंद्रपुरी के जीवन से देख, पूरा जीवन अभी तक जो आप देख रहे हैं केवल सेवा करना चाह रहे हैं, और गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप करके बड़े भगवत प्रेम से विवल हो गए। मलेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनीता जंजाल, पूरी दुख पावे यहाँ जानिया गोपाल। मुसलमानों द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तथा कर्पूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। जहाँ पे मुस्लिम रहे ऐसी जगहों में, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है और चोर चुचक्के अक्सर लोगों का मर्डर कर देते थे,
हाँ, इसके चक्कर में, इसके कारण माधवेंद्रपुरी कष्ट में पड़ सकते थे। यह गोपाल विग्रह को ज्ञात हो गया था कि ले तो आया ही है, इसने भाव तो दिखाई दिया। भगवान भाव को देखते हैं, क्या हम रेडी हैं करने के लिए, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, चलो ये भी सेकेंडरी है, लेकिन हम करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो भगवान उस भाव को देखते हैं। तो भगवान ने माधवेंद्रपुरी के भाव को देखा, किस प्रकार ये पैदल पैदल रेमना होते हुए पुरी में पहुंच गए, चंदन की व्यवस्था भी कर ली, वापस भी चल पड़े। तो उन्होंने कहा बस इतना ही चाहिए, हाँ मुझे वास्तव में चंदन नहीं चाहिए, यही चाहिए था जो उन्होंने दिखा दिया, सरेंडर का भाव दिखा दिया। अब बोलते हैं कि गोपीनाथ को ही लगा दो। महादयामय प्रभु भगत वत्सल, चंदन परि भक्त श्रम करिला सफल। भगवान अत्याधिक दयालु हैं और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्रपुरी का श्रम सार्थक हो गया। पूरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। तो चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु, थोड़ा आप बताइए, आपके क्या राय है इसके बारे में। ये कहने का मतलब राय नहीं है, कहने का मतलब ये तरीके होते हैं कैसे भगवान के विषय में कुछ चर्चा निकले, कैसे भक्तों के विषय में चर्चा निकले। हाँ, हम बोल सकते हैं उन भक्तों के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या क्या उनके अंदर, मेरे को तो क्या क्या विचार है का मतलब ये भी हो सकता है क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं बड़ा ही मधुर लगता है, आपका क्या विचार है। वो कहेंगे जी ये बहुत अच्छा भगवान का प्रसाद बनाते हैं, बहुत अच्छा भोग लगाते हैं, सेवा में एकदम परफेक्ट है, और कुछ आप बताइए। हाँ, जब हम यात्रा में गए थे तो हमने देखा कैसे इन्होंने सबके लिए सेक्रीफाइस किया, अब आप कुछ बताइए। हाँ, फिर वो बताएंगे हाँ मैंने देखा कि जब भी कोई बीमार पड़ता है कुछ करता है तो सब कुछ त्याग के उसकी सेवा में लग जाते हैं, अब आप कुछ बताइए। तो इस प्रकार से ये चर्चा है, ऐसी इसको कहते हैं चर्चा, बोधयंती परस्परम, जो गीता में आता है। इस प्रकार से भगवान के भक्त जो है आपस में ये जो वार्ता है कृष्ण संबंधी, इस वार्ता को करने यही उनका जीवन है और उसको करने में बड़ा आनंद महसूस करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि जरा आप भी बोलिए कुछ, आपका क्या विचार है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण है, निस्संदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। वास्तव में इन लीला को हम ना जाने कितनी बार सुन चुके हैं, चंदन यात्रा इस सारी लीला को, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने में एक आनंद है। तो भक्तों का यही जीवन है। जब जीव को कृष्ण विरह का अनुभव होता है तो समझ जाता है कि उसने जीवन की परम सफलता प्राप्त कर ली है। हाँ, जब हमें विरह महसूस होता है तो समझ लीजिए हमने चरम सफलता प्राप्त कर ली है। जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन बन जाता है, समझे, भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाना यानी कि कोई इच्छा नहीं रह जाना कि मुझे ये चाहिए, बस ये वाली साड़ी मिल जाए, बस बेटे की शादी हो जाए बढ़िया जगह पर, बस घर जो है किराए का है अपना हो जाए, बस एक वॉशिंग मशीन आ जाए, बस एक माइक्रोवेव आ जाए, वगैरह वगैरह। हाँ, तो भौतिक इच्छाओं के प्रति उदासीन हो गया। हाँ, कि भगवान की सेवा के लिए वस्तुएं चाहता है तो वह भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण के लिए केवल एक अन्य पक्ष का अनुभव कर रहा होता है। किंतु कृष्ण विरह का अनुभव करना तथा भगवान के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहना कृष्ण प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो दोबारा सुनिए, कृष्ण विरह का अनुभव करना तथा भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेवा में लगना, अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तम। हाँ, अनुकूल सेवा करना भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और क्या करना, विरह का अनुभव करना, यानी कि संसार में रहना भगवान से दूर, कभी कभी भक्तों से दूर, लेकिन भगवान के उद्देश्य की या गुरु के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सेवा में लगे रहना और विरह महसूस करते रहना। बता रहे हैं ये प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रदर्शित उत्कट कृष्ण प्रेम को इंगित करना चाह रहे थे। गोपाल जी से विरह भी तो महसूस हो रहा है। गोपाल जी की 2 साल तक सेवा हुई है, उनके लिए चंदन लेके आया हूं, अब बोल रहे हैं गोपीनाथ को लगा दो। गोपीनाथ तो मेरे नहीं है, मेरे तो गोपाल जी हैं, गोपीनाथ को कैसे विग्रह लगा दूं? ये विग्रह तो मेरे नहीं है। तो ये जो मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट है ये हमारा विग्रह में भी आ जाता है। कई लोग बोलते हैं मेरे पार्थ सारथी कई बार दिल्ली के कुछ भक्त आए थे तो मेरे पार्थ सारथी, तो क्या मदन मोहन हमारे नहीं है। तो कहने का मतलब ये इस लीला से ये दिखता है कि वो ऐसा नहीं था, है ना, विरह में भी रहे अगर माना उस विग्रह से, लेकिन सेवा उनके अनुकूल ही करी, जैसा उन्होंने बताया वैसी सेवा में लग गए। तो उनकी सेवा में लगे रहना कृष्ण प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रदर्शित उत्कट प्रेम को इंगित करना चाह रहे थे
और वास्तव में उसी के अनुसार शिला प्रभुपाद का वृंदावन छोड़ के जाना। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मरना चाहते हैं, जीवन का अंतिम समय वहीं बिताना चाहते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद ने और कुछ और भी हमारे इस्कॉन के कुछ सन्यासी हुए, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनसे पूछा कि अंतिम समय में कि क्या आप वृंदावन चलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ, मैं अपनी सेवा करते करते यही मरना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ व्हाट, हमारा मूड ये होना चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर मैंने देखा कि वृंदावन जो लोग चले गए, कभी भी गए, तो उनका मूड भाव सब बदल गया, क्योंकि वहाँ पे इतने कथाकार हैं, इतने लोग हैं बताने वाले कि वो बिविल्डर ही हो गया। और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो अल्टीमेटली इस्कॉन को ही छोड़ के किसी और परंपरा में लग गए। तो इस प्रकार से गुरुद्रोही बने, गुरु त्यागी बने। तो बड़ा ही खतरनाक है, इतना आसान नहीं है। वृंदावन में जाके और अपराध होते हैं। द बेटर इज कि हम भगवान की गुरु के अनुकूल सेवा कर सकें, उसमें लगें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं और मेरा, ये तो मेरा है, ये मेरा नहीं है। हम भगवान में भी करने लगते हैं, ये तो मेरा भगवान है। तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि कैसे उत्कृष्ट टॉप मोस्ट प्रेम को इंगित किया। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने माधवेंद्रपुरी के पदचिन्हों का अनुसरण किया और अपनी चिंता ना करते हुए भगवान की सेवा करी। परम विरक्त मौनी सर्वथा उदासीन, ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय संगहीना। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे, वे पूर्ण रूप से विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। सदैव मौन का मतलब है जब बोलते थे तो कृष्ण संबंधी बात ही बोलते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे। जैसे अभी सुना हमने, हर भौतिक वस्तु से उदासीनता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब उदासीन मतलब ना तो घृणा है और ना ही उसको पाने की इच्छा है। जो भगवान की कृपा से मिलता जा रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाते जाना है, इसको कहते हैं उदासीन है। डज नॉट मैटर, बेसिकली मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया कि माधवेंद्र अकेले रहते थे, पूर्ण रूप से मौन थे, विरक्त थे, किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं थी और संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे। क्योंकि जब भी किसी के साथ रहते थे कोई ना कोई संसारी बात चली जाती थी। जैसे हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कोई ऐसी चर्चाएं हो ही जाती हैं संसारी। आजकल खास तौर पे कोरोना का बड़ा विषय है, तो पूरा दिन पता लगा हम कोरोना की भाषा में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कीजिए उतनी जितनी आवश्यक है सुरक्षित रहने के लिए। कोरोना कॉन्शियस नहीं बनना है, कृष्णा कॉन्शियस बनना है। तो इसलिए संसारी बातों से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहते थे, इसीलिए अकेले रहते थे। यानी कि भक्तों के संग में तो रहते थे, लेकिन संसारी लोगों के बीच में नहीं, क्योंकि वो कोई ना कोई भौतिक चर्चाएं करते थे जिनके प्रति वो उदासीन थे। हे न जन गोपालेरा आज्ञा मृत पाया, सहस्त्र क्रोशे आसी भूले चंदन मागिया। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करते हुए हेतु हजारों मील की यात्रा करी। देखिए, एक तो रास्ता इतना लंबा है, ऊपर से रास्ता इतना खतरनाक है, चोर चक्के हैं, हाँ, कोई सवारी नहीं है। उसके ऊपर लाने को बोला गया चंदन और कपूर, जो कि बड़ी महंगी वस्तु है। वो मिलने के बाद चोरी होंगी वो एक खतरा अलग है, लेकिन मिलेंगी कैसे? हाँ, क्योंकि इनके पास तो कुछ नहीं है। तो इतनी महंगी वस्तु को मांग मांग कर एकत्र करने के लिए हजारों मील की यात्रा इन्होंने प्रारंभ करी थी। भूखे रहे तब अन्न मागिया न खाया, हे न जन चंदन भार वही लैया याया। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। अपने लिए तो खाना नहीं और भगवान के लिए चंदन, हाँ, और अपने लिए खाना भी नहीं। तो ऐसा इनका भाव था। एक सेवक का भाव यही होना चाहिए कि कैसे जो है मालिक सर्व से एकदम संतुष्ट रहे। जैसे हम अक्सर बताते हैं कि भगवान की सेवा बिल्कुल बढ़िया वस्तुओं से और बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, लेकिन आपका अपना निजी जीवन साधारण होना चाहिए। हाँ, ऐसा माधवेंद्रपुरी के जीवन से देखते हैं। जबकि हम देखते हैं कि हमारा जीवन बहुत ऑपुलेंट होता है और भगवान का ऑल्टर, भगवान की सेवा की विधियाँ बड़ी, हम देखते हैं हम अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन यात्रा में किसी भक्त के ऊपर, किसी भक्त की ज़रूरत पे, हाँ, या मंदिर के निर्माण में, प्रचार कार्य में हमसे धन नहीं निकलता है, लेकिन अपने परिवार के लिए हमसे धन, संपत्ति, हर चीज़ निकल जाती है। तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस जनरली देखने को मिलता है कि हम खुद का जीवन बहुत अच्छा बिताना चाहते हैं। यहाँ पर माधवेंद्रपुरी अपना जीवन एकदम साधारण, लेकिन कृष्ण के सेवा एकदम ऑपुलेंट, हाँ, भक्तों की सेवा एकदम ऑपुलेंट। तो इस तरह का उनके जीवन से देखने को मिलता है। मणिक चंदन तोला विशेष कर्पूरा, गोपाले पराइब ए आनंद प्रचुरा।
अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता ना करके माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन, यानी कि लगभग 82 पौंड, 82 पौंड कितना हो गए, लगभग 40 किलो या 35 किलो, समथिंग लाइक दैट। 40-50% निकाल सकते हैं, 45% ऐसा कुछ, तो लगभग 82 पौंड या 40 किलो मान लीजिए फिलहाल टू बी इजी, और 20 तोला कर्पूर गोपाल के विग्रह का लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। दिव्य आनंद, दिव्य आनंद क्या, बोझा ढोने का आनंद, चंदन का बोझा और कपूर का बोझा, उसका ढोना। लेकिन क्यों आनंद था, जैसे कि एक माँ जो है अपने बच्चे को कोख में उठाती है, उसका वजन उठाती है, हाँ, तो उससे उसको बड़ा आनंद आता है। कोई माँ हमने आज तक नहीं देखी ऐसी जो परेशान हो गई, क्या मुसीबत पेट में आ गई है, बड़ी प्रसन्न होती है, उसका वेट करती है और उसको उठाए घूमती है। हाँ, तो ये जो प्रेम जब होता है तब कष्ट उठाने में आनंद आता है। अपने जो हमारे प्रेम के हमारे आराध्य हैं, जिनकी सेवा हम करना चाहते हैं, उनके लिए कष्ट उठाना जीवन का सबसे बड़ा आनंद का क्षण हो जाता है, जितना हम कष्ट उठा पाते हैं। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी देख रहे हैं कि कितना कष्ट उठाया उन्होंने। ये भी नहीं सोचा कि चलो थोड़ा बहुत चंदन ले जाते हैं, चंदन लगा लेंगे। 82 पौंड चंदन और 20 तोला कपूर लेकर गोपाल के विग्रह का लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। उत्कलेरा दानी राखे चंदन देखिया, ताहा ताहा एड़ा इला राज पत्र देखाया। चूंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारियों ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया। किंतु माधवेंद्रपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन पात्र पत्र दिखाया, जिससे वे कठिनाइयों से बच सके। जैसा हमने बताया था कि वहाँ के भक्तों ने, राजा ने उनको वो लेटर दिया कि ही इज ऑथराइज्ड, जैसे होता है ना जीएसटी की इनवाइस दी गई, तो इनवाइस थी उनके पास में, देखो जी मैं माल लेके जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, तंग मत करो। हाँ, तो उन्होंने हड़प ही लिया था एक तरह से, लेकिन जब वो कागजात दिखाए, सरकारी कागज, तो उन्होंने उसको छोड़ा और इस प्रकार से वो वहाँ से बच पाए। हाँ, और इसको एक श्लोक और पढ़ते हैं। मलेच्छ देश दूर पथ जगति अपार, केमते चंदन निभ नाही ए विचार। माधवेंद्रपुरी वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित एवं अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए। क्या होगा, मुझे पकड़ के पीटेंगे, क्या करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद के सेनानी अलग अलग जगह प्रचार करने गए, पाकिस्तान भी प्रचार करने हुआ है, चाइना में तो चल ही रहा है, रशिया में हर साल कोई बवाल हो जाता है, इस साल भी कुछ हुआ है। इस प्रकार, लेकिन वो हर जगह जा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है कि तुम डरो मत और मुझे मेरी शरण ग्रहण करो। तो इस प्रकार से गुरु की और भगवान की आज्ञा पूरी करने के लिए भक्त लोग लग जाते हैं, डरते नहीं है कि इसका क्या हश्र होगा, क्या निकलेगा। तो ऐसे ही माधवेंद्रपुरी निकल पड़े हैं चंदन लेके, चंदन की यात्रा के लिए। रास्ते में बहुत बुरी जगह आई, लेकिन वो कभी भी डरे नहीं, चिंतित नहीं हुए। आगे भी इसको हम कुछ सुनेंगे, इसके बारे में, इनके रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।